हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज बज रहे हैं भाई सुबह के 4। तो सब लोग कर रहे हैं प्रार्थना, तो फिर हम भी कर लेते हैं प्रार्थना पूजा अर्चना। देखो हमारी तो यही प्रार्थना पूजा अर्चना है कि हम अपना रिवीजन करें और पढ़ाई करें अच्छे से, है ना। वही प्रार्थना और अर्चना है। तो चलो, हम लोग कुछ रह गए थे ना पार्ट्स, तो ज्योग्राफी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत का जो भूगोल है वो मैप के हिसाब से हम देख रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हुआ है। काफ़ी पार्ट में छोटा छोटा भी डाल रही हूँ मैं, तो फिर काफ़ी पार्ट में थोड़ा सा लग जाएंगे, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी हम देख भी लेते हैं। तो लगा कि 2x पे करके देख लिया कि जे एक बार रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी फास्ट हो जाता है ना। तो चलते हैं। ये हमने देखा था मध्य भारत में स्थित पहाड़ी का पश्चिम से पूरब क्रम देखा था हमने ना। तो ये सबसे पहले क्या पड़ेगा, सतपुड़ा पड़ेगा, महादेव, फिर मैकाली, फिर छोटा नागपुर पठार। अगर हम ऐसे जाएंगे ना, सतपुड़ा, महादेव, मैकाली, फिर उसके लास्ट में क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर पठार, इधर जाके ना ऐसे तो वो पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले देखिए, ये किसी के अनुसार देख रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया, सिडनी बोराड ने, है ना। बोराड ने, सिडनी बोराड ने ये हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किया था। तो ना आपको गौर देके देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पूरा ये शॉर्ट में, ये थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा हमने ये उसका बना लिया है भारत का। तो देखो ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, ये जो गया है ना ऐसे करके, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लाइन गई है ये, तो ये ट्रांस हिमालय पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ जो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांस हिमालय, देखिए ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, यहाँ से लेके ट्रांस हिमालय। फिर ये सेकंड वाला है, ये देखिए गौर से देखिएगा, ये बृहद हिमालय है। फिर यहाँ पर ये मध्य हिमालय है। फिर यहाँ पर ये शिवालिक है ना। तो ये तीनों हिमालय गए हैं। फिर यहाँ से हम देखें, यहाँ से तो जा रही है सिंधु नदी जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से जो जा रही है सतलज नदी है यहाँ से, है ना। सिंधु सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय है। फिर यहाँ से देखिए सतलज के बाद कौन सी जा रही है, ये काली नदी जा रही है। सतलज और काली के बीच में क्या है, कुमाऊं हिमालय। फिर काली के बाद कौन सी, तीस्ता नदी। तीस्ता के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालय। फिर ये तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा है, असम हिमालय। देखिए फिर हमने ना एक लाइन खींचिएगा, पहले सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ऊपर से ऐसे कीजिए, यहाँ तक खींचिए जहाँ तक शिवालिक है। शिवालिक से बाहर तक नहीं जाएंगी नदियाँ, शिवालिक तक ही आ रही है नदियाँ। तो इनके बीच में क्या है, पंजाब हिमालय पड़ेगा, फिर है ना। ऐसे करके सबको क्या पड़ेगा, अब आप बताइए। अभी पहले मैंने बताया कुमारी हिमालय पड़ेगा, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय पड़ेगा। ऐसे करके इनका भी एक क्रम है। कौन सा क्रम है, ये पश्चिम से पूरब क्रम है ना। ये नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद आता है जैसे पंजाब हिमालय में क्या क्या पड़ रहा है, कौन से दर्रे, कौन सी चोटियाँ पड़ रही है, हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। कि देखिए पंजाब हिमालय में सबसे पहले क्या है, काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, झांसी, पीर पंजाब, धौलाधार श्रेणियाँ पड़ रही है। इनका कौन सा क्रम है, ये नॉर्थ साउथ क्रम है, पूरा क्रम चलेगा। दर्रे कौन कौन से पड़ रहे हैं ना, तो रोहतांग दर्रा, बनिहाल, फोतुला, जोजिला दर्रा पड़ रहा है ना। विस्तार कहाँ पर, कश्मीर से और हिमाचल में इसका विस्तार है ना। ये कहाँ, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक कितना, 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हम देख लेते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है, सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। 2 नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, भागीरथी और यमुना नदी का। प्रमुख चोटी बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, हेमकुंड, नंदा देवी, कामी, कई चोटियाँ यहाँ पर पड़ेंगी कुमाऊं हिमालय में ना। प्रयाग, कौन से प्रयाग पड़ेंगे, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक बार ना आप रिवीजन कीजिएगा प्लीज़। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अच्छा जा रहा है कि गलत जा रहा है। एक बार अच्छा बुरा कुछ तो बताइए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, बना रही हूँ वीडियो ना। तो फिर एक बार प्लीज़, ये पूरा नोट्स है भाई, ये नोट्स आपको मतलब 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके तब जाके आप ये मैपिंग सीखोगे, तब जाके ये मैपिंग आपको आएगा। एक बार ये देख लीजिएगा प्लीज़। नेपाल हिमालय पड़ेगा। फिर प्रयाग तो हमने देख लिया, इसमें क्या विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग पड़ेंगे। फिर नेपाल हिमालय देख लेते हैं। काली और तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। चोटियाँ कौन सी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ये चोटियाँ पड़ेंगी इसी में, नेपाल हिमालय में, है ना। और ये पहाड़ी है, पहाड़ी लिखा हुआ है, नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो एंड खासी, ये पहाड़ियाँ इसी में पड़ेगी ना, है ना। तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे नीचे नेपाल हिमालय, तो उसमें ये नदी रह गई थी कि ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिवांग, लोहित नदी इसमें भी पड़ेंगी और काठमांडू घाटी पड़ेगी। फिर हम जैसे देख रहे थे बड़ी से छोटे क्रम में, तो सबसे पहले नेपाल हिमालय, ये क्रम बहुत लगाने को आता है। नेपाल हिमालय पड़ेगा, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय पड़ेगा। ये इनकी संख्या है 800, 720, 520, 360 ऐसे करके। फिर असम हिमालय पड़ेगा, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं इन दोनों के बीच में 700 किलोमीटर में फैला हुआ है असम हिमालय। यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ जैसे जो नेपाल हिमालय में पड़ रही है वो भी सेम पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ी एक जगह तो होती नहीं है भाई, ऐसे करके पहाड़ी हुई तो यहाँ हिमालय पड़ रहा है, नेपाल, ये नदियाँ यहाँ तक है। तो नदियों के हिसाब से उन्होंने बांट दिया है, और ऐसा नहीं। और ये नदियाँ भी यहीं पड़ेंगी, जब यहाँ भी कुछ नदियाँ पाई जाएंगी, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिवांग, ये नदियाँ यहाँ भी पाई जाएंगी। तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसे अभी हम देख लेते हैं कुछ नदियाँ देख रहे हैं, जैसे सिंधु नदी के अंदर देख लेते हैं, तो वो तो हो ही गया। जैसे पहाड़ी भी हो गया, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी हो गया, है ना। जैसे कि फिर अब रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि वो तो नहीं रह गया, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ करा दी थी मैंने कि फिर रह गई थी। एक बार कमेंट करके बताना, अगर रह गई होंगी तो मैं दोबारा से करा दूँ। मुझे लग रहा है कहीं कि मुझे पहाड़ियों में कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार आप बताना कमेंट करके, अगर छूट रहा होगा तो फिर से कुछ करा देंगे, रह गया। अब सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं, नदियों का तंत्र देख लेते हैं। तो ये हमने बनाया है पूरे उत्तर भारत को। तो ये देखिए, यहाँ दम चौक है इधर इस साइड में, ये देखिए ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार बताना जरा। तो ये यहाँ से जा रही है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये यहाँ सिंधु नदी है, ये मैंने लिख नहीं पाया है शायद, सिंधु नदी जा रही है। फिर है ना, यहाँ से आ रही है झेलम नदी, फिर यहाँ से आ रही है चिनाब नदी,
फिर यहाँ से रावी नदी आके इसमें मिल रही है। तो झेलम नदी आके चिनाब में मिलती है, तो चिनाब क्या करती है, रावी नदी का जल लेकर के आके सतलज में मिलती है। सतलज से कौन सी मिलती है, ब्यास नदी है। सतलज यहाँ से निकलती है, सतलज में आके मिलती है, तो क्या करती है, पाकिस्तान में एक पंचनद का निर्माण करती है। फिर सतलज इन सभी 5 नदियों का जल लेके, चिनाब का, झीलम और रावी, ब्यास, इनका जल लेकर के आगे बढ़ती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, मिठानकोट पर। मिठानकोट में आकर के सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आया तो क्लियरली और बताएं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ साफ से दिख नहीं रहा है, क्या ऐसा लग रहा है। सिंधु की सहायक नदियाँ देख लेते हैं, एक बाई साइड से और दाई साइड से। बाई साइड से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये प्रमुख नदियाँ। और इसके बाद में जाशकर, सोनकर, सोहन, श्यांग और शिगार, ये किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, है ना। ये बाई साइड से हो गई। अब दाई साइड से देख लेते हैं। ये दाई साइड की श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, गिलगिट है, तोची है। देखो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी वॉइस तो जा ही रही है ना क्लियर, तो आप उससे समझ के इसी टाइप से नोट्स बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम दो सबके लिए। कि ज्योग्राफी तो भाई सब में पढ़ते हैं, सब में नदियाँ, पहाड़, सब कुछ पढ़ते हैं ना, हिमालय, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो सबके लिए सेम है। हम सिंधु नदी को देख लेते हैं। सिंधु नदी कहाँ है, तिब्बत की मानसरोवर झील से, झील के निकट चेमा योंगथंग ग्लेशियर से निकलती है ना। और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, बुखारचू कहते हैं इसको। सिंधु नदी को क्या कहते हैं, बुखारचू कहते हैं ना। तो इसके क्या कहते हैं, दमचौक। ये दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। कहाँ का, तो जो मैंने साउंड दिखाया था ना, थोड़ा सा साइन दिखाया था, ये दमचौक है, इसीलिए दिखाया था आपको। ये दमचौक के निकट, जैसे दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, और किसको, हिमालय को काट कर बहती है ये। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। लेकिन तिब्बत से लेकर के, तिब्बत से पाकिस्तान तक है, इसमें भारत भी आ जाएगा, तो पूरी है इसकी लंबाई सिंधु नदी की। लेकिन भारत में कितने, 1114 किलोमीटर में बहती है ये भारत में। फिर उसके बाद आते हैं हम झेलम नदी, है ना। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ था, बेरीनाग, जो कश्मीर में बेरीनाग है, ये निकट शेषनाग झील से होता है, इसका उद्गम है वो। बुलट झील से प्रभावित होते हुए, प्रभावित होते हुए पाकिस्तान में पहुँचती है, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। देखो आगे भी हम देखते हैं, मैं पहले इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि आप ये मत करना, पहले मैं इसका जैसे PDF टाइप से बना लेती हूँ, क्योंकि आप ये ना कहना कि वो मतलब कि पहले लिख लेती है फिर बाद में नहीं लिखती, मतलब साथ ही साथ लिखती। लेकिन मैं इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि ना मुझे फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है। आप भी समझ सकते हो कि एक हाथ से लिखूंगी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ूंगी तो कैसे होगा, चल ही नहीं पता है, इधर ऐसे 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 करके होगा, ऐसे लिखूंगी तो कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, ऐसे करके होगा फ़ोन। तो इस वजह से मैं पहले लिख लेती हूँ। और मेरा ना जैसे कि हेल्थ इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वीडियो कभी कभी रुक भी जाती हैं और ज़्यादा तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे कि फिलहाल ऐसे ही देखें, क्योंकि पहले सुबह बच्चे ट्यूशन आते हैं तो बच्चों को सुबह पढ़ाती हूँ, तो फ़ोन पकड़ लेते हैं वो, तो फिर वो फ़ोन पकड़ लेते हैं, वीडियो बना देती हूँ। अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है तो मैं ट्यूशन के लिए बंद कर रखा है बच्चों को, तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये जो झेलम नदी थी ना, तो थोड़ा सा रह गया, वही जैसे रह गई है। तो बताए, ये चिनाब नदी, जो चिनाब की सहायक नदी है, सिंधु की भी सहायक नदी है ये झेलम नदी। भारत और पाक की सीमा पर कितना है, 70 किलोमीटर बह रही है। तुलवुल उड़ी परियोजना किस पर है, झेलम नदी पर। तो ये कहाँ पर, तुलवुल उड़ी कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। फिर चिनाब नदी आता है। चंद्रभागा 2 नदियों की नदी सत्ताओं से मिलकर बनी है ना। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहते हैं। झेलम, रावी तभी से जल प्राप्त करती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये परियोजनाएं किस पर है, ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी, ये सलाल क्या है, जल विद्युत परियोजना है। तो देखो यहाँ ऊपर से आ रही है चंद्र नदी, नीचे से आ रही है भागा नदी, दोनों मिल गए, केलांग पर मिलन बिंदु है। फिर यहाँ से मिलने के बाद में ये क्या बन गई, चिनाब नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हम देख लेते हैं रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से निकलती है। चिनाब की सहायक नदी है। चमेरा परियोजना, थीम परियोजना इसी नदी पर है ना। तो ये जो चमेरा परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की है। जो थीम परियोजना पासवर्ड में लिखा परियोजना, ये पंजाब और हिमाचल की है, संयुक्त परियोजना है, थीम परियोजना है। जो रंगपुर के पास चिनाब नदी में ये जाकर के मिल जाती है ना, मिलती है रंगपुर के पास जाकर के। फिर ब्यास नदी देख लेते हैं। रोहतांग की पास नहीं, रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड से निकलती है। फिर है ना, सतलज नदी से हरके नामक स्थान पर मिलती है ना। फिर क्या, पोंग परियोजना इसी नदी पर है। हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अब ठीक है, इसके आगे देखिए, जैसे ऊपर से आ रही है ब्यास नदी और नीचे से आ रही है ये सतलज नदी। दोनों का कहाँ, हरके नामक स्थान पर क्या बनाती है, संगम बनाती है। हरके नामक स्थान पर क्या है, हरके बैराज। तो यहाँ से क्या निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। आप बताइए, लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, कौन सी नदी का है, क्या बोलेंगे इसको, इसका कमेंट तो आप ही देंगे। फिर ये सतलज नदी आती है ना। सतलज नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है स्पीति नदी। इसकी एक ही मुख्य सहायक नदी है स्पीति नदी। मानसरोवर की नजदीक राकसताल से निकलती है ना। पूर्ववर्ती नदियों में आती है ये, कौन सी नदी आती है, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं इसको। हरके में ब्यास, सतलज में मतलब कि हरके, जो हरके नामक स्थान है वहाँ ब्यास क्या करती है, सतलज नदी से मिलती है, संगम बनता है इनका यहाँ पे, है ना। फिर ये भारत पाक की सीमा पर कितना, 120 किलोमीटर फैली हुई है भाषा की, मतलब बह रही है 120 किलोमीटर बाद। सिपकिला दर्रा को काट करके भारत में प्रवेश करती है ना, 1-2 पॉइंट है ना। तो ये सतलज नदी हम देख रहे थे कि भाखड़ा नागल वाद इसी पर है। पाकिस्तान में मिठानकोट से सिंधु नदी से मिलती है ना, मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है। सबसे पहले ये मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, रोपड़ जो पंजाब है वहाँ से प्रवेश करती है। फिरोजपुर और लुधियाना कहाँ पर है, यही सतलज नदी पर है। सिंधु नदी जल समझौता आपने देखा होगा, ये सबने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा होगा तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, एक ही जगह आपको मिल रहा है और उसको भी शॉर्ट में ना। ये पश्चिमी नदियाँ हैं, तो इनका जो पश्चिमी नदियाँ हैं, ये थोड़ा मैं जल्दी फास्ट लिख रही हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ी वैसी हो रही होगी। ये पश्चिमी नदियाँ, जो सिंधु नदी जल विवाद जो समझौता था, जल समझौता था ना 1960 में, वही है पश्चिमी नदियाँ। इसमें सिंधु
सिंधु, चेनाब और झेलम। इनका ये जो पश्चिमी नदियों का जल 80% तो पाकिस्तान करेगा क्योंकि इसी साइड में पड़ती हैं। 20% जल मतलब यूज कौन करेगा? भारत करेगा। फिर इसके बाद आता है पूर्वी नदियाँ। पूर्वी नदियों में जैसे रावी है, ब्यास है, सतलज है। इसका 80% यूज कौन करेगा? भारत करेगा और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो ठीक है भैया, ये हमने सिंधु नदी जल समझौता देख लिया पूरा। तो जैसे जो हमने देख लिया ना, सिंधु नदी तंत्र देखा था पूरा, वो देख लिया, और सिंधु नदी समझौता भी पूरा देख लिया, सारा कुछ हमने देख लिया। आगे की और गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, सारा कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ और जनजातियाँ भी करेंगे सारा, जैसे वो जो कहते हैं ना एक मैप में पूरा दिया, वो सारा कुछ कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं, नोट्स के थ्रू बना रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ठीक है, आज अब मैं जाती हूँ, कुछ काम करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में उठ के मैं ये वीडियो बनाने लग गई थी। तो मैंने कहा कि 2 दिन से वीडियो नहीं दी है, तो फिर थोड़ा सा वीडियो दे दूँ। थोड़ा बहुत तो कुछ काम करना ही है, क्योंकि थोड़ा काफ़ी दिन से मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, तो मैं सबसे ऐसे सोई जा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ काम धंधा भी कर लेते हैं, अब थोड़ा सा आराम भी है, तो फिर आगे जाके आपको वीडियो लाइव मिल जाएगा। ये जैसे कि मैं लिखा करूँगी, साथ ही साथ जब बनाएगा कुछ कोई पकड़ने वाला नहीं होता ना, तो फिर मुझे हाथ से पकड़ना पड़ता है, फ़ोन हाथ से पकड़ती हूँ तो फिर फ्लो नहीं बन पाता है लिखने का ना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो कोई कमेंट, अच्छा बुरा कोई भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़, है ना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।